नमस्कार विद्यार्थियों को स्वागत है बाल विकास की क्लासेस में। और आज टॉपिक है परिवहन संचार। ये लेसन नंबर 13वां है, पार्ट नंबर 13वां है ये परिवहन और संचार। पहले लेसन नंबर 2 हो चुका है, उसकी वीडियो आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 2 परिवहन और संचार। पहले इस पार्ट का जो नाम है उसका मतलब देखिए होता क्या है। परिवहन मीन्स क्या होता है कि व्यक्ति को शुरू से ही एक स्थान पर अन्य स्थान पर जाने के लिए, एक स्थान से अन्य स्थान पर जाने के लिए कोई ना कोई साधन की आवश्यकता पड़ती थी। शुरुआत में व्यक्ति पैदल, बाद में पहिए का आविष्कार हुआ तो बैलगाड़ी, हाथ गाड़ी या खच्चर अथवा घोड़ा गाड़ी का यूज किया गया। उसके पश्चात बस, ट्रक, कार, साइकिल, बाइक आदि का यूज किया गया। तो परिवहन का हमेशा से ही मानव के द्वारा यूज किया जाता रहा है। तो परिवहन की परिभाषा क्या होगी? तो वे संसाधन या वे साधन जो व्यक्ति और वस्तु को एक स्थान से अन्य स्थान पर लेकर जाने के लिए और वहां से लाने के लिए जिनका यूज किया जाता है उन्हें हम परिवहन के साधन कहते हैं। फिर आता है संचार। संचार क्या होता है? संचार क्या होता है भाई? व्यक्ति द्वारा, इसमें आप दो या अधिक, दो व्यक्ति या उससे अधिक के बीच संदेश, भावों व विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिन माध्यम का प्रयोग किया जाता है। संचार क्या है? दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जिस माध्यम के द्वारा संदेश, भाव और विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उन्हें हम संचार के साधन कहते हैं। तो पहले हम चर्चा करेंगे परिवहन के साधनों पर। तो परिवहन के साधनों को हम अगर बांटे तो देखिए उनके प्रकार। परिवहन के संसाधन या परिवहन के प्रकार। तो परिवहन के प्रकार अगर हम बात करें परिवहन के प्रकारों पर तो पहला है स्थल, दूसरा है जल और तीसरा है वायु। देखिए पहले है स्थल। स्थल मीन्स वे सभी परिवहन के साधन जो जमीन या भूमि पर चलते हैं उन्हें हम स्थलीय परिवहन के साधन कहते हैं। इन साधनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सड़क परिवहन, दूसरा है रेल, तीसरा है पाइपलाइन। देखिए इनके भी अलग प्रकार आएंगे परंतु हम उनके बारे में अलग अलग बातें करेंगे। पहला सड़क। वे सभी संसाधन जो सड़क के द्वारा या सड़क माध्यम के द्वारा एक स्थान से अन्य स्थान पर व्यक्ति और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं वे सड़क परिवहन है। रेल आप जानते क्या होती है? अगर आपको मैं कहूं रेल साधन या रेल परिवहन तो आपके दिमाग में आ रही होगी वो ट्रेन। रेल ट्रेन नहीं बोलते, रेल बोलते उस पटरी को जिस पर ट्रेन चलती है। तो वे सभी साधन जो रेल के माध्यम से एक स्थान से अन्य स्थान पर आने जाने का काम करते हैं वो रेल परिवहन कहलाएंगे। फिर पाइपलाइन। आज के युग में पाइपलाइन का यूज भी बढ़ गया है। पाइपलाइन से इसको माना जा रहा है बल्कि इसमें क्या है? गैसें, ऑयल्स और अन्य वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। फिर है जल परिवहन। जल परिवहन को भी हम 2 भाग में बांट सकते हैं। एक आंतरिक, दूसरी बाह्य या महासागरीय। अब ये क्या है? आंतरिक मीन्स वे परिवहन जो देश के अंदर नदियों और नहरों के माध्यम से परिवहन किया जाता है वो आंतरिक में रहेगा। बाहरी क्या है?
इसमें समुद्र और महासागरों के माध्यम से परिवहन किया जाता है। फिर है वायु, इसमें भी आएगा दो प्रकार का, एक घरेलू, एक अंतरराष्ट्रीय। घरेलू क्या है भाई? जब वायु परिवहन का उपयोग एक देश की सीमा के अंदर या एक देश के अंदर अंदर उसका यूज किया जाता है तो उसे घरेलू वायु परिवहन कहते हैं। इसको भी दो भाग में बांटा गया है, एक निजी है, एक सार्वजनिक है। सार्वजनिक क्या होता है? जिसका यूज कोई भी कर सकता है। जैसे अपने जा रहे हैं मान लो जयपुर से दिल्ली, तो आप जिस फ्लाइट का यूज कर रहे हैं वो सार्वजनिक है। अब आप निजी क्या होता है? निजी क्या है? आप प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो एक स्थान से अन्य स्थान पर जा रहे हैं और यूज कर रहे हैं फ्लाइट का, उसमें ऐसा नहीं है कि आप जब बैठ जाओगे। अगर वो अपनी निजी यात्रा से जा रहे हैं तो उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री उनका स्टाफ ही बैठेगा, तो उसे आप निजी परिवहन कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय जानते ही नहीं, जब एक देश से अन्य देश या कई देशों के बीच में जब उड़ानों का या वायु परिवहन का यूज किया जाता है। तो बाकी बात पहले स्थल परिवहन की, और इसमें बात करेंगे अपने सड़कों की। इसमें हम बात करेंगे सड़कों की। सड़क परिवहन, देखिए सड़क परिवहन सबसे सस्ता सुगम साधन है। संसार में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर सड़क के द्वारा ना पहुंच सके। तो इसमें देखें 1991 के पश्चात उदारीकरण के बाद भारत में सड़क परिवहन का जाल बढ़ गया। मतलब उदारीकरण से पहले भारत में सड़क परिवहन बहुत कम था, अब क्या हो गया? बढ़ गया है। तो सड़क परिवहन पर हम करेंगे चर्चा कि किस तरह से सड़क परिवहन का यूज की। हम देखें कि सड़क परिवहन में लगभग 80% यात्री भार और 65% माल को ढोया जाता है। भारत में लगभग 54 लाख किलोमीटर सड़कें बन चुकी है। एक तुलना आती है अपने पाठ में कि सड़क परिवहन की रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन अधिक सुगम है। क्यों? तो यहां हम करें तुलना, यहां अपने तुलना करेंगे सड़क में और रेल में, कि रेल परिवहन की बजाय सड़क परिवहन है वो अधिक सुगम क्यों है। पहली क्या है, इसमें क्या होती है? लागत ज्यादा, इसमें कम है, इसमें क्या लागत क्या है? ज्यादा है। कि सड़क को ग्रहण क्या है? लागत बहुत कम आती है, रेल को लागत आती है ज्यादा। हर जगह पहुंच संभव, हर जगह संभव नहीं। अब इसकी बात करें कि रेल क्या होती है? रेल आप हर जगह आप लेकर नहीं जा सकते, वहीं सड़क है ना वो हर जगह जा सकती है। ऊबड़ खाबड़ रास्तों के लिए प्रयुक्त या उपयोगी, निर्माण संभव नहीं, निर्माण ही संभव नहीं। जहां सड़क है उसका निर्माण आप ऊबड़ खाबड़ रास्तों में कर सकते हैं, वहीं रेल है उसका निर्माण वहां पर संभव ही नहीं है कि एक ऊबड़ खाबड़ जगह पर रेल का निर्माण हो सकता। दूसरा है घर घर तक पहुंच, प्रत्येक घर तक पहुंचने। देखिए जहां सड़क है वो आपको प्रत्येक घर तक जाने में कोई दिक्कत नहीं है, और वहीं ट्रेन है वो प्रत्येक घर तक जा नहीं सकती। अन्य साधनों को जोड़ने वाली कड़ी
सड़क क्या है? सड़क परिवहन के अन्य साधनों के बीच में एक कड़ी काम करती है। कि सड़क के माध्यम से आप रेल, वायु, जहाज कुछ भी है आप वहां तक पहुंच सकते हैं, जबकि यहां ऐसा क्या है? संभव नहीं कि ट्रेन आपको प्रत्येक परिवहन के साधन तक पहुंचा दे, संभव नहीं है। तो इस तरह से हम देखें तो हमें ध्यान पड़ता है कि रेल मार्ग की अपेक्षा सड़क मार्ग क्या है? अधिक उपयोगी है। इस तुलना के बाद देखते हैं हम सड़कों की प्रकार। सड़कों के प्रकार कि सड़क कितने प्रकार की होती है। तो सड़कों के प्रकार देखिए भाई, सड़कों के प्रकार। प्रकार नंबर 1 राष्ट्रीय राजमार्ग। प्रकार नंबर 2 राज्य राजमार्ग। प्रकार नंबर 3 सीमांत सड़कें। प्रकार नंबर 4 जिला सड़कें। देखिए सड़कों का अगर हम देखें प्रकार तो बहुत से प्रकार हैं। पहला है राष्ट्रीय, फिर राज्य, फिर जिला और सीमांत, और लास्ट में हम देखें तो अन्य भी आप प्रकार बता सकते हैं। तो इन 5 माध्यमों के माध्यम से देखें सड़क 5 प्रकार के होते हैं। तो पहले की बात है सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग। नाम से ध्यान पड़ रहा होगा कि ये क्या है? नेशनल हाईवे, इससे बोलते हैं स्टेट हाईवे। और सीमांत क्या होती है? जो बॉर्डर को जोड़ती है उसे। हाँ, बात करें सीमांत की। सीमांत क्या होता है कि बॉर्डर वाले रोडें होती है। अब बात राष्ट्रीय राजमार्ग CPWD, इस संस्था के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाता है। CPWD। तो इसका नाम देखें पूरा, तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, और ये देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करती है। बात करें इंडिया में, इंडिया का नेशनल हाईवे नंबर 1 कौन सा है? वही है शेर छतरी वाला। तो कहां से कहां तक है? ये कोलकाता से वर्तमान में पंजाब तक है। और वही बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में NH8 है, वो सबसे लंबा और व्यस्त है, व्यस्त राजमार्ग है। ये कितना है? ये 685 किलोमीटर। और वही NH3 क्या है? सबसे छोटा राजमार्ग है, मात्र 28 किलोमीटर लंबाई है। और वही NH11 बात करें तो ये क्या है? सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। तो इन 3 राजमार्गों को आपको याद रखना है। तो एग्जाम के लिहाज से हम देखें तीनों ये क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वही चले आगे। इसके अलावा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा इन मार्गों का विकास किया गया था, इन मार्गों का निर्माण किया गया था। और वही बात करें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आपको याद रखना है यह योजना स्वर्गीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा शुरू की गई थी। इसमें क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में 500 और ग्रामीण क्षेत्रों में 100 से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को सड़क माध्यम के द्वारा या सड़कों के द्वारा निकटवर्ती गांवों से और निकटवर्ती मंडियों और शहरों से जोड़ा गया था। इसी योजना के द्वारा एक एक गांव को सड़क योजना के द्वारा पूरे देश में जोड़ा गया था। अब करते हैं बात नेक्स्ट की। हाँ, वही बात करें राज्य राजमार्ग की, तो यहाँ पर निर्माण है PWD द्वारा, वही है सार्वजनिक निर्माण विभाग है। इसके द्वारा राज्य की सड़कों का निर्माण किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें राज्य है वो राज्य के अंदर गांवों और शहरों को आपस में जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण करती है। इसमें अब मेगा हाईवे के रूप में सड़कें बनाई जा रही है।
मेगा हाईवे क्या होता है कि सड़कें प्राइवेट कंपनीज के द्वारा बनाकर कुछ समय तक वहां पर टोल टैक्स वसूलती है। और टोल टैक्स क्या होता है कि उस सड़कों पर किसी जगह पर कंपनी अपना एक ऑफिस बना देती है और वहां से गुजरने वाले सभी साधनों से निश्चित मात्रा में एक टैक्स वसूला जाता है, उससे हम टोल टैक्स कहते हैं। और उनका जब वो रकम पूरी हो जाती है उसके पश्चात वो रोड सरकार को सौंप दी जाती है। तो ये सभी मार्ग हैं और राज्य राजमार्ग में आते हैं। एक बात और कर लेते हैं, चलो लगा लगी कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये क्या है? देखो नाम से ध्यान पड़ रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना मतलब एक सुनहरी 4 शहरों को जोड़ने वाली योजना। और जानते हैं इसमें 4 शहर कौन से आएंगे? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इन चारों शहरों को आपस में जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शुरू की गई थी। इसके तहत इन चारों शहरों को सड़क माध्यम के द्वारा आपस में जोड़ा गया था। तो इसकी हमने बात की, इसके प्रश्न में आते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, इसका क्या यूज है, किस तरह से योजना चलाई गई है, आदि प्रश्न इसमें आते हैं। वहीं बात करें कि सीमांत सड़कों की तो इसमें क्या है, 1960 में स्थापित सीमा सड़क संगठन, इस संगठन के माध्यम से सीमावर्ती इलाकों को जोड़ा जाता है। ये एक संगठन है सीमा सड़क संगठन, इसके माध्यम से सीमावर्ती इलाकों को जोड़ा जाता है। चाहे बॉर्डर पाकिस्तान का हो, चाहे बॉर्डर चाइना वाला हो, चाहे अन्य कंट्रीज बॉर्डर हो, उन बॉर्डर्स को सेव करने के लिए, उन बॉर्डर्स तक अपनी सेना को पहुंचाने के लिए, वहां की सामग्री पहुंचाने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाता है। तो वह सड़कें सीमा सड़क संगठन के द्वारा ही बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें सैनिक या सैनिकों के लिए इसमें बढ़िया क्वालिटी की रोड तैयार की जाती है और उन पर पहला हक सेना का होता है। इसके अलावा देखें जिला सड़कें, तो निकटवर्ती शहरों को जिला मुख्यालय जोड़ने के लिए जिला सड़कें बनाई गई है। इसमें क्या होता है, जो भी जिला है उस जिले को आपस के शहरों को जोड़ने के लिए जिला सड़कों का निर्माण किया जाता है। अब अन्य में क्या है, एक गांव को अन्य गांव से या एक शहर को अन्य शहर से या शहर को गांव से जो रोड जोड़ती है उसे बोलते हैं अन्य सड़कें। एक है राजस्थान रोड विजन 2025। ये क्या है, राजस्थान रोड विजन 2025। ये क्या है, ये क्या है? इसमें ये है कि राजस्थान सरकार ने प्लानिंग तैयार की थी कि 2015 में कि 2025 तक सभी सड़कों को मेगा हाईवे में चेंज करना। सभी में ऐसा नहीं कि गड़ी सड़कें, जो मुख्य सड़कें हैं, जो जिले की मुख्य सड़कें हैं या जो मार्ग गैस चलते हैं, उन सभी रोड्स को मेगा हाईवे के रूप में चेंज करना, उन रास्तों को बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के बनाना, वहां पर कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आए, उन सब का ध्यान रखना इस योजना में शामिल किया गया था। तो इस योजना को राजस्थान रोड विजन 2025 कहा गया है। तो अब बढ़े आगे, तो बात करते हैं रेल परिवहन की। अब करते हैं बात हम रेल परिवहन की। देखिए रेल परिवहन हमारे लिए क्यों उपयोगी है, क्योंकि जहां हम देखें कि बस आदि होती है वो कुछ महंगी होती है, वह रेल क्या होती है, कुछ सस्ती होती है। तो रेल का शुरुआत से ही सबसे सस्ता साधन माना गया। आप जानते हैं इंडिया में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चलाई गई थी। वही बात करें राजस्थान में ट्रेन पहली, तो बांदी कुई दौसा से आगरा फोर्ट तक वो ट्रेन चलाई गई थी। तो इसमें आप बढ़ आगे और देखें कि रेल परिवहन क्या होता है, कि रेल परिवहन के बाद वहीं हम बात करें कि इंडिया की पहली विद्युत ट्रेन कौन सी थी, डेक्कन क्वीन। ये इंडिया की पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन थी। कहीं बात करते हैं आगे कि 1992
एक समान रेल परियोजना। ये क्या है? इंडिया में आप जानते हैं शुरुआत में मीटर गेज, नैरो गेज, ब्रॉड गेज अलग अलग प्रकार की लाइनें थी। तो अलग अलग प्रकार की लाइन होने से उन लाइनों को चलाने के लिए ट्रेन भी अलग अलग प्रकार की आवश्यकता पड़ती थी। इसलिए भारत सरकार ने 1992 में एक योजना कि सभी प्रकार जो रेल है उन लाइनों को चेंज किया जाएगा और सभी को एक ही प्रकार की रेल लाइन में चेंज कर दिया जाएगा। ये थी एक समान रेल परियोजना। अब एक और थी है माल भाड़ा कॉरिडोर परियोजना। माल भाड़ा कॉरिडोर परियोजना ये क्या है? आप जानते हैं कि बड़े बड़े शहरों के बीच में जो माल गाड़ी चलती है, तो हम देखते हैं, आपने महसूस किया होगा कि जब भी कोई माल गाड़ी चलाती है तो ट्रेन को रोक दिया जाता है। ऐसा अगर सोचिए कि अगर दो माल गाड़ियां आपस में आमने सामने आ जाए तो एक माल गाड़ी रोकना पड़ेगा। उसका मतलब ये है कि 15 से 20 मिनट खराब हो गए। और वहीं ये बात करें आगे कि अगर उस ट्रेन को सफर करना 1000 किलोमीटर, अगर वो हर जगह 5 मिनट रुके तो उसका एक दिन पूरा दिन जा चुका है, खराब हो चुका है। उसी चीज को खत्म करने के लिए, ताकि माल गाड़ी ट्रेन को अधिक से अधिक चलना पड़े, रुके नहीं, चलते रहे लगातार, तो उसके लिए माल भाड़ा कॉरिडोर योजना शुरू हुई थी। इसमें क्या है कि डबल लाइनें बनेगी। इसमें क्या होगा कि दोहरी पटरियां बनाई जाएगी। उसमें क्या होगा, एक साथ दो अलग अलग प्रकार की ट्रेनें आना और जाना दोनों उसमें संभव हो सकेगा। इस माध्यम से क्या होगा, आना और जाना क्या है, दोनों गाड़ियां एक साथ होंगे। इसमें क्या होगा, समय की बचत होगी और माल गाड़ियों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा हम देखें कि रेल परिवहन क्या है कि गरीबों के लिए और उद्योगों के लिए वरदान है। शुरुआत से ही हम देखें कि रेल जब चली है तब से क्या है, उद्योगों को फायदा है। अब हम देख रहे हैं कोरोना काल क्या है, ट्रेन बंद पड़ी है तो कितनी हम परेशानियां हो रही है। शुरुआत में जानते हैं ट्रेन को अंग्रेजों ने अपने परिवहन के लिए, अपने फायदे के लिए चलाया था, पर बाद में उनके साथ साथ भारतीय लोगों की आवश्यकता भी बन गई थी। तो बड़े आगे हम करते हैं बात टॉपिक की कि पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन मैंने आप शुरू में कहा था कि ट्रेन के साथ साथ पाइपलाइन का भी यूज किया जाता था। अब कर रहे हैं, तो क्या है, गैसों पेट्रोलियम पदार्थों का आदान प्रदान किया जाता है। ये क्या है, गैसों और पेट्रोलियम पदार्थों का आदान प्रदान करने के लिए इसका यूज किया। इस पाइपलाइन परिवहन में देखें तो हमें 3 याद रखनी है। पहली आती है बरौनी, कहां पर है, असम से लेकर कानपुर तक, यहां पर है यूपी। देखिए बरौनी कहां पर है, असम। आप जानते हैं कि असम में क्या निकलता है, तेल निकलता है। उस तेल को कानपुर तक लाने के इसका यूज किया जाता है। दूसरा है सलावा, कहां पर है, गुजरात से लेकर जलंधर, ये कहां पर है, पंजाब में। ये यहां तक इसलिए पाइपलाइन बनी हुई है। तीसरी है हजीरा। हजीरा कहां पर है, गुजरात में, यहां से लेकर जगदीशपुर, ये कहां पर है, यूपी। इसमें मार्ग में आता है विजयपुर, ये कहां पर है, एमपी। ये भारत की सबसे बड़ी पाइपलाइन परिवहन है। कौन सा, इसे HBJ बोलते हैं। HBJ, H मतलब हजीरा, B मतलब विजयपुर, J मतलब जगदीशपुर, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी पाइपलाइन परिवहन है। तो आपको पाइपलाइन परिवहन में सिर्फ इतना टॉपिक याद रखना है कि 3 ही है, HBJ यहां तक ही है, ठीक है ना। तो अपना आज पार्ट आधा हुआ है। तो आपको अगर इस पार्ट में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अगर कोई टॉपिक लग रहा हो कि मैंने कोई आपको मुख्य बात ना पढ़ाई हो या कोई मुख्य मेन बात रह गई हो तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं।
और अगर आपको कोई सुझाव देना है तो भी आप दे सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आए तो फिर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल पर आपको लगातार नई नई वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।